सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हमने जाना कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं। वहाँ हमें पता चला था लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए। साथ ही हमने देखा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा हमने जानी। आज हम जानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को। जैसे पुल्लिंग शब्द है वर, इसका उल्टा स्त्रीलिंग होगा वधू। ठीक है, देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो होते हैं, पुरुष और नारी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे हम विलोम शब्द का करते हैं, जैसे लंबे का छोटा, ठीक है, ऊंचे का नीचा, इसी प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी हमें एक दूसरे का उल्टा निकालना होता है। जैसे मामा का मामी, पापा का मम्मी, ठीक है, इसी प्रकार विद्वान का विदुषी, विद्वान पुरुष व्यक्ति को कहते हैं विदुषी, विद्वान जिसके पास बहुत ही बुद्धि हो ऐसी स्त्री को कहा जाता है। बैल पुरुष जाति में आता है, गाय उसके उल्टे स्त्री जाति में आती है। देव देवी, गुड्डा गुड़िया, हिरन हिरनी, माली मालिन, चिड़ा चिड़िया, नौकर नौकरानी, छात्र छात्रा, बच्चा बच्ची, नायक नायिका, भगवान भगवती, इसी प्रकार अन्य ये भी है। आपको ये सभी याद करने होंगे। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ प्राणीवाचक, कुछ प्राणी यानी जिनके अंदर जान है या जिनके अंदर प्राण है, वो संज्ञाएं कुछ ऐसी होती हैं कि जिनमें एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। उनका सिर्फ एक ही नाम होता है, उनमें हम ये नहीं, जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम है ना, भगवान यानी कि वो पुरुष और भगवती यानी कि जिनके पास शक्ति है ऐसी वाली स्त्री। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम एक ही नाम देते हैं, उनको अलग अलग नाम नहीं देते उनके लिंग के आधार पर। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। ठीक है, जो भी शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी प्राणी के लिए एक ही प्रयोग होते हैं, उन्हें हम नित्य पुल्लिंग, अगर वो पुल्लिंग रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो उसे हम नित्य पुल्लिंग यानी कि हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे ऐसा कहेंगे, या फिर हम उसे नित्य स्त्रीलिंग कहेंगे अगर वो स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो। जैसे तितली, ठीक है, तितली क्या स्त्रीलिंग है। अब हम क्या कहते हैं, तितली उड़ रही है। क्या आपने कभी सुना है तितला उड़ रहा है? सिर्फ तितली ही उड़ती है। अब अगर हम उसके लिंग के हिसाब से उसका भेद निकालें तो हम कहेंगे नर तितली या मादा तितली। जैसे कछुआ, हम क्या कहते हैं, कछुआ चल रहा है, हम ये तो नहीं कहते कछुई चल रही है। ठीक है, तो हमेशा कछुआ ही प्रयोग होगा। अगर हमें ये बताना है कि वो नर है या मादा है, यानी वो स्त्री है या पुरुष है, तो हम उसके साथ लिखेंगे नर यानी कि पुरुष, मादा यानी कि स्त्री। तो हम क्या लिखेंगे, नर कछुआ या मादा कछुआ। इन शब्दों की लिंग पहचान उनके आगे नर या मादा लगाकर की जाती है। ठीक है, अब अगर हमें इनके लिंग की पहचान करनी है कि ये कौन है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो हम उनके आगे नर या मादा लगा देते हैं। ठीक है, नर यानी कि पुरुष, मादा यानी कि स्त्री शब्द लगाकर की जाती है। आइए इस तरह के कुछ अन्य उदाहरण देखें। अब इस प्रकार हम अन्य उदाहरण क्या देख सकते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे पुल्लिंग जो हमेशा ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे खरगोश, चीता, तोता, कछुआ, कौवा। ठीक है, आपने कभी कौवी नहीं सुना होगा, कछुई नहीं सुना होगा, तोती नहीं सुना होगा, चीती नहीं सुना होगा, खरगोशी नहीं सुना होगा। ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। अगर हमें इनके लिंग के बारे में पता करना है तो हम इनके नाम के आगे मादा लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, मादा तोता यानी कि ऐसा तोता जो स्त्रीलिंग है। अब हम बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग की, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे कोयल, मछली, तितली, मक्खी, चींटी। ठीक है, आपने कोयला नहीं सुना होगा, कोयला एक वो होता है जलाने वाला, पर लेकिन जो पुल्लिंग हो जाए ऐसा कोयला नहीं होगा, मछला नहीं होगा, तितला नहीं होगा, मक्खा नहीं होगा, चीटा नहीं, सॉरी चीटा तो होता है वो जो बड़े वाला होता है उसको चीटा बोलते हैं, पर लेकिन जो छोटी वाली होती है जिसे हम चीटी कहते हैं, उसमें भी तो अलग अलग लिंग है, उसमें भी तो नर और मादा है, पर लेकिन उसको हम चीटा नहीं कहते। चीटा हम बोलेंगे तो मतलब बड़े वाले की बात की जा रही है। अब बड़े वाले को भी देखो, उसे भी सिर्फ चीटा ही कहा जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर भी अगर हमें पता लगाना है कि वो नर है या पुरुष है, नर है या मादा है, तो उसके नाम के साथ भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मादा चीटा, तब हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग वाला है। अब यहाँ पे जो चीटी है यानी कि हम छोटी वाली की बात कर रहे हैं, तो इसके हम आगे हम क्या लगा देंगे, नर, नर चीटी, यानी हमें पता चलेगा ये जो चीटी, छोटी सी चीटी है, ये कौन सी वाली है, नर वाली है। ठीक है,
तो कोयल जो कि सदैव स्त्रीलिंग ही कहा जाता है, पर लेकिन अगर वो पुल्लिंग में है, मतलब उसका लिंग पुल्लिंग है, पुरुष में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नर कोयल। इसी प्रकार नर मछली, नर तितली, नर मक्खी। ठीक है, अब मक्खी हमने इतनी सारी उड़ती देखी है, उनमें भी तो 2 ही लिंग होते हैं, या तो वो स्त्रीलिंग होगी या वो पुल्लिंग होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, नर मक्खी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें जिनके लिंग का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे केवल उनको एक ही नाम से बुलाया जाता है। उनके लिंग का भेद करने के लिए उनके आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। आगे की कक्षा में हम इससे आगे का जानेंगे। तब तक आप इन जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं इनको पढ़ें, इन्हें याद करें। साथ ही जो नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग शब्द हैं इनको भी आप पढ़ें और याद करें। ठीक है।